आज का प्रोग्राम है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के ऊपर। एक डिसऑर्डर जो आप जीवन जीते जीते आपके इसमें आ जाता है और आपको पता नहीं चलता। और ये सिर्फ आज आपको नहीं इफेक्ट करेगा, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी ये जो इश्यू है, ये जो बीमारी है, ये आ सकती है। ये अभी अंदर है, छुपी हुई है, पर कुछ समय बाद ये सबके लिए आ जाएगी और इसका सोल्यूशन है, तो क्यों नहीं लोगों को इसका सोल्यूशन पता चले। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये सेमिनार होगा, ये टॉक होगा। मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन शुरू करते हुए इस तरह। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पीसीओएस, यानी पॉलीसिस्ट्रोनिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके बारे में आपने गूगल पे पढ़ा होगा, इसके बारे में आपने बुक्स में पढ़ा होगा, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा होगा। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये बीमारी पहले जो सिर्फ 30 साल की उम्र वाली औरतों को होती थी और उनमें भी 1-2, 10 में से किसी 1 या 2। बट जैसे ही हमारा ये 2010 से लेके 2020 का जर्नी हुआ है, हमारा जो सफर हुआ है, इसमें ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा ऊपर उठ के आया है। बहुत सारी लेडीज को, बहुत सारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिसके बारे में बहुत सारी लेडीज को पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी आपसे अगेन कहना चाहती है कि मुझे ये तकलीफ हुई है, पर हम इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते, हम इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करते। अगेन ये उस चीज से रिलेटेड है जो एक लेडी को हर महीने फेस करना पड़ता है। ये पीरियड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। काफी टाइम तक इसके बारे में बात नहीं होती थी ओपन प्लेटफॉर्म में। अब इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी से हमारी पूरी बॉडी या हमारी लेडीज की जो बॉडी होती है, शरीर होती है, उसका चलना, उसका ठीक होना, उसका जिंदा रहना उसी पर बेस्ड है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको हो रही है तो प्लीज इसका सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को आप अंडरस्टैंड करें, इस सोल्यूशन को आप समझे। हमारा आज का जो टॉक होगा, हमारी आज की जो बात होगी, वो इसी विषय पर होगी। शुरू करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगी या शेयर करना चाहूंगी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को पकड़ के नहीं है। ये मेरे एक्सपीरियंस, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, और उस मैटर पे बेस्ड होगा। तो आप जरूरी आपके डॉक्टर से भी चेकअप कराइए और साथ ही साथ इन प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैं बात करने वाली हूँ, इनकी जो ताकत है, जो हीलिंग पावर है, जो अंदर से आपको ठीक करने की ताकत है, जो आपके रोग प्रतिकारक शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने वाली ताकत है, उस ताकत पे भी ये बेस्ड होगा। तो उससे पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपको ठीक होना है, अगर आपको कोई चीज से बाहर आना है, तो वो जो हीलिंग पावर होता है वो आपके अंदर है। और इसीलिए इधर एक सेंटेंस लिखा है दैट यू नो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यू। सब कुछ आपसे शुरू होता है। आप अपने दिमाग को मैसेज दे देंगे तो उस दिन आप ठीक हो सकते हैं, पर हाँ, चीज आपसे शुरू होती है। तो पीसीओएस है क्या? पीसीओडी होता क्या है? पीसीओएस, पीसीओडी, बहुत सारे अलग अलग नाम से इन्हें कहा जाता है। ये एक कलेक्शन है, एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम है जो आपको आपके बॉडी में दिखाई देती है। ये होता किसको है? एक छोटी सी बालिका जो 13 साल की है, 12 साल की है, वहां से शुरू हो सकता है, टू अ लेडी जो 50-60 इयर्स तक जा सकता है। ये कोई भी टाइम पे ये प्रॉब्लम आ सकता है। ये होता किससे है? इसका रीजन क्या है होने का? वो काफी सिंपल है। ये आपके लाइफस्टाइल, जैसी जिंदगी आप जी रहे हो, जो चीज आप खा रहे हो, जो चीज आप देख रहे हो, जैसे आप सो रहे हो, जो हवा आप ले रहे हो, उन सब चीजों से ये रिलेटेड होता है। इनके सिम्टम्स के बारे में आगे बताऊंगी। यहाँ पर हम प्रॉब्लम से ज्यादा सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट कि ये हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये सितंबर मंथ में हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सितंबर को पीसीओएस पॉजिटिविटी मंथ या पीसीओएस अवेयरनेस की तरह पर घोषित किया है, अनाउंस किया है कि ये महीने में आप आके लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस, इस प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, उस चीज का सोल्यूशन बताइए। प्रॉब्लम तो है, अब उसका सोल्यूशन पे बात करने की बारी आ गई है। तो आज हम यहाँ पर वही डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, पीसीओएस क्या है?
तो पीसीओएस बेसिकली जो हमारी यूटेरस होती है, लेडीज में जो यूटेरस होती है, ओवरीज होती है, जो लेडीज का रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको मैनेज करती है, उस चीज में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है? जो ओवरीज है वहां पर थोड़ी गांठ बन जाती है या होल्स हो जाते हैं, जिसके वजह से जो नॉर्मल प्रोसेस है ऑफ अ पीरियड, जो 28 to 35 डेज का एक साइकिल होता है, वो साइकिल्स में आपको प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। आपके बॉडी में जो हॉर्मोन्स है उसमें इश्यूज आ जाते हैं। पूरे लेडी की बॉडी में एक मेल हार्मोन होता है और एक फीमेल हार्मोन होता है। मेल हार्मोन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, जिनको एंड्रोजेंस कहते हैं। वो बढ़ जाने की वजह से फीमेल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये चीज से हम निकल सकते हैं? आप कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई भी डाइटिशियन के पास जाएंगे, तो उनके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या ये चीज ठीक हो सकती है, क्या ये चीज पूरी तरह रिवर्स हो सकती है, क्या आप चीज से पूरी तरह बाहर आ सकते हैं? तो हाँ, आप आ सकते हो, पर वो आप पे डिपेंड करता है। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। ऐसे नहीं कि आपने कोई 2-3 गोलियां ले ली, मेडिसिन ले लिया और आप ठीक हो गए। नहीं, ये आपको पूरी लाइफ में ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने खाने पर ध्यान देना पड़ेगा, और ये काफी इजी है इस चीज को करना। और साथ ही साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि हाँ, हम इस चीज से बाहर आ सकते हैं। आपको आपकी बॉडी पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको आपके बॉडी के सिस्टम पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको आप पर विश्वास करना पड़ेगा, ताकि आप इस चीज से बाहर आ जाए। और ये सीरियस क्यों है? आज हम इसके बारे में पूरा एक सेमिनार ले रहे हैं। आरबीसी का 7 o'clock का जो टाइमिंग है, उन्होंने उस चीज को पूरा इस पीसीओएस के टॉक के लिए दे दिया। तो ये क्यों? ये इसीलिए सीरियस है क्योंकि पहले ये 10 में से 1 जन को होता था। आज आप किसी भी लेडी से बात कर ले तो हो सकता है 10 में से 8 लेडीज को ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। बहुत सारी महिला है, बहुत सारी लेडीज है पूरे दुनिया में जिनको इस चीज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। काफी लोग इस चीज के बारे में खुलकर बात ही नहीं कर पाते। और सोचिए वो लेडी के दिमाग में उनको कितना मेंटल, कितना फिजिकल स्ट्रेस होता है। तो आज उस चीज के बारे में बात करने का समय आ गया है। तो आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है? एक बहुत जरूरी चीज है कि आप टेस्ट कराएं, सोनोग्राफी टेस्ट कराएं, बट वो आप आपके डॉक्टर के सुपरविजन में कराएंगे। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉडी आपसे बात करने की कोशिश करती है, बॉडी आपको कहने की कोशिश करती है, उसे आप ही नहीं समझ पाते। तो आप बॉडी के सिग्नल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? काफी सिंपल है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा गेन हुआ है या बहुत ज्यादा लॉस हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के दौरान अगर आपका वजन आपको गेन हुआ है या आपका वजन घटा है, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करिए, उस चीज के बारे में पता करने की कोशिश करिए। दूसरा, अगर आप लेडीज है और आपका साइकिल्स मिस हो रहा है या आपको 2 महीना 3 महीना साइकिल इरेग्युलर है, बराबर आपके डेट के हिसाब से नहीं आता है, उसी के साथ साथ जब भी आपको पीरियड्स आते हैं तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते, इतना कि आपको काम से, कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसी के साथ साथ अगर आपको स्किन पे प्रॉब्लम्स आते हैं, स्किन पे जो पिंपल्स है उसका आना बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी पैचेस बन जाते हैं, एक कलर अलग दूसरा कलर अलग, हेयर का ग्रोथ होता है विच इज नॉट सीन एज नॉर्मल फॉर फीमेल्स, अगर आपको फेशियल हेयर आना चालू हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर पिंपल्स आपके पीरियड्स के आजू बाजू आने के टाइम पर ही आ जाते हैं या तो नहीं आते पीरियड्स और आपको पिंपल्स आ जाते हैं, तो ये सारी अगर तकलीफ आपको हो रही है तो हो सकता है आपको पीसीओडी है। पीसीओडी का एक और अंडरलाइंग सिम्टम जिसको कहेंगे, जो कि छुपा हुआ होता है, हर किसी को नहीं दिखता, वो एक और चीज होती है कि हो सकता है कि आप प्री डायबिटिक रेंज में होंगे। बहुत सारे लोगों को पीसीओएस और डायबिटीज साथ में डायग्नोस किया जाता है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि उनको इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन बॉडी में बराबर से एक्ट नहीं कर पाता, और उसी रीजन की वजह से पीसीओएस, डायबिटीज और भी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है, अगर इसका ठीक तरीके से ठीक समय पे इसका इलाज नहीं किया गया तो ये आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दे सकती है। प्री इलनेस स्टेज से आपको सीधा इलनेस स्टेज पर लेके जाने की भी इस बीमारी में ताकत है। तो इसका सुझाव क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो हाँ, बिल्कुल आप जो खाना खा रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है, आपको आपके मूवमेंट यानी आपके एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल अप्रोच प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना है कि आप जो इन्वायरमेंट में हो वहां पर ज्यादा टॉक्सिन्स
ज्यादा कचरा ना हो, ज्यादा पोल्यूशन ना हो। आज के जमाने में वो करना काफी मुश्किल है, बट उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है कि आप ऐसा खाना खा सकते हैं जो आपकी बॉडी पे जाके फंक्शन करेगा, जो जरूरी आपको फायदा देगा, और उसी के साथ साथ जो भी कचरा बाहर से आपकी बॉडी में जा रहा है उसको साफ करने के लिए मदद करेगा। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम एक सिटी में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर अगर आप रोड पे निकलते हैं तो वहां पर ही इतना ट्रैफिक, इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि हर चीज से आप भाग नहीं सकते। मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि अगर आपको ठीक होना है तो आप 1 महीने का 2 महीने का ब्रेक ले लीजिए और जाके कोई फार्म हाउस में रह लीजिए या खेतों के बीच कोई गांव में रह लीजिए क्योंकि वहां साफ हवा है। नहीं, हम जैसे हैं हमें वही रहना है, हमें वही अडेप्ट करना है। जैसे हमारा गैनोडर्मा अडेप्ट करता है अपनी सराउंडिंग्स को, वैसे आज भी हमको अडेप्ट करना ही सीखना है। हमको भी अपने अंदर एक अडेप्टोजन की ताकत लानी है ताकि हम जो सराउंडिंग्स में रहे है वहीं पर रहे और उसी के साथ साथ अपना 100% देके हम शाइन कर सके। तो आपको सुपर फंक्शनल फूड्स, जो मैं कहती हूँ, सुपर फूड्स नहीं, सुपर फंक्शनल फूड्स, जो खाना जिसमें इतनी ताकत है कि वो आपके बॉडी फंक्शंस के साथ साथ आपके बॉडी को ठीक करने की ताकत रखता है, तो वही फूड्स का ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन बढ़ा दीजिए। सो उसी के लिए सबसे पहले आप डीएक्सिन के साथ हाथ जोड़िए और अपने हीलिंग पावर पर भरोसा करिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं, एक्चुअली हमारे सीईओ डॉक्टर लिम श्योजिन हमेशा कहते हैं कि डीएक्सिन प्रोडक्ट्स या गैनोडर्मा आपको ट्रीट नहीं करेंगे बट आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी बॉडी की हीलिंग पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। आप कोई भी इन्वायरमेंट में रहते हो, आप वहां पर सुरक्षित रह सकते हो, हेल्दी रह सकते हो। तो अगर आपको हेल्थ, वेल्थ और ये जो वेलनेस का जो ये पूरा रेवोल्यूशन है, उसी के साथ आपको हाथ जोड़ना है, आपको डीएक्सिन के साथ हाथ जोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स में वो पावर है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स कंप्लीटली नेचुरल है। मैं डायटेटिक्स की स्टूडेंट हूँ, हमें ना कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट हाथ में लो तो सबसे पहले इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करो। यहाँ पर आप जब डीएक्सिन के इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे तो आप शॉक्ड रह जाओगे, आप सरप्राइज रह जाओगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीजें हैं लेकिन उनमें बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, उनमें बिल्कुल भी एडिटिव्स नहीं है। और यही हमारी डीएक्सिन का पावर है कि यहाँ पर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं मिलेंगे जिनमें मिलावट है। ये आपको प्रोडक्ट्स कंप्लीटली प्योर और एकदम ही नेचुरल तरीके में आपको आपके सामने दिए जा रहे हैं, आपके हाथों में दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि आप डीएक्सिन के साथ हाथ जोड़िए। अपने हीलिंग पावर, आपकी बॉडी की जो अंदरूनी शक्ति है, ये बहुत एक खूबसूरत सा करिश्मा है जिसको बना के हमारे लिए दिया हुआ है। हमें बस इतना ही करना है कि हम इसका ठीक तरीके से ध्यान दें।